हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सीरीज़ ऑफ क्रिस्पी इन्फो। आज है 26 जून 2025। स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़। धरती आबा जन भागीदारी अभियान 2025, इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टारगेट्स ओवर 5.5 करोड़ ट्राइबल सिटीजन्स अक्रॉस 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम 15th जून टू 15th जुलाई 2025। तो भारत सरकार ने धरती आबा जन भागीदारी अभियान जो है वो शुरुआत की, और जिसमें बताया जा रहा है कि 5.5 करोड़ से अधिक आदिवासियों तक पहुंचा जाएगा, और जितने भी जो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जो ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए, वो यहाँ पे पहुंचाया जाएगा। और ये जो अभियान है ये 15 जून से लेके 15 जुलाई 2025 तक चलेगा। तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए, ताकि उनको जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनको जितने भी यहाँ पे सामाजिक आर्थिक सुविधाएं जो सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही है वो अच्छे से यहाँ पे पहुँच सके। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला becomes the first Indian to live on the International Space Station, piloting Axiom 4 mission aboard SpaceX Falcon 9 on 25 जून 2025। तो इससे पहले जो एक्सियम 4 मिशन लॉन्च किया गया था वो किसी तकनीकी कारण से यहाँ पे रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब 25 जून 2025 को यहाँ पे फिर से यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। और भारत के एकमात्र जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, उन्होंने स्पेस एक्स के फैल्कन 9 से उड़ान भरते हुए आईएसएस में रहने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA एंड रोमानिया launched Convex 3, the largest global nuclear emergency drill, simulating a major accident at Cernavoda nuclear plant। तो सेरनावोडा न्यूक्लियर प्लांट एक न्यूक्लियर प्लांट है रोमानिया में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और रोमानिया ने यहाँ पे मिल के एक ड्रिल किया है, परमाणु आपातकालीन अभ्यास, जिसका नाम है कॉन्वेक्स 3। और अब तक का सबसे बड़ा जो है ये परमाणु आपातकालीन अभ्यास जो है शुरू किया गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, रोमानिया ने मिलकर कॉन्वेक्स 3 न्यूक्लियर इमरजेंसी ड्रिल लॉन्च किया, ताकि इसका जो मेन एम है वो यही है कि अगर किसी तरह का मेजर एक्सीडेंट होता है किसी न्यूक्लियर प्लांट में तो किस तरह से हम उससे आ, बच सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे प्रिवेंशन या टेक्निक्स जो है वो हम अपना सकते हैं। तो इस तरह का ड्रिल में इसी तरह से जो है सिमुलेट किया गया। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे launched ECOR Yatra mobile app to assist Rath Yatra 2025 pilgrims with real-time train and amenity information। तो ईस्टर्न कोस्ट रेलवे ने यहाँ पे एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ECOR यात्रा। और जो अभी रथ यात्रा होने वाला है ओडिशा में, तो उसमें बहुत सारे यात्री यहाँ पे जाएंगे, रेलवे की सेवाओं को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो उनको जो है जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं उनकी जानकारी मिलेगी इसी एप्लीकेशन पे। इस तरह का पहला एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है, खासकर जो रथ यात्रा होने वाला है अभी पूरी उड़ीसा में, तो उससे पहले इस तरह का ये एक इंडियन रेलवे की तरफ से एफर्ट है। स्टेट न्यूज़ देख लेते हैं। नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड अ स्ट्रेटेजिक 6-lane गंगा ब्रिज कनेक्टिंग पटना टू राघोपुर, सिम्बॉलिकली लिंकिंग द सीट ऑफ द पावर टू द ऑपोजिशंस स्ट्रांग होल्ड। तो पटना से राघोपुर के बीच एक 6 लेन का जो है गंगा ब्रिज वो लॉन्च किया गया है। और राजनीतिक रूप से ये रणनीतिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जो राघोपुर है ये होम कंस्टिट्यूएंसी है तेजस्वी यादव का। तो नीतीश कुमार ने इसको लॉन्च किया और अभी बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है। तो इस तरह का जो पुल है 6 लेन गंगा पुल जो कि पटना और राघोपुर से को जोड़ेगा, तो इससे कनेक्टिविटी जो है इंक्रीज़ होगा। आंध्र प्रदेश लॉन्च्ड विद्या शक्ति, अ डिजिटल रेमेडियल लर्निंग इनिशिएटिव फॉर स्लो लर्नर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑन जून 25, 2025। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति करके नाम के एक कार्यक्रम शुरू किया है जो सरकारी स्कूलों में जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए रेमेडियल लर्निंग प्रदान करेगा। तो जो छात्र कमज़ोर हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ पे एक फोकस रहेगा, और विद्या शक्ति करके जो है वो एक कार्यक्रम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। बिहार टू गेट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर इंडियाज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन। तो
एसएमआर मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था कि भारत में जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बढ़ाया जाए ताकि हमें आसानी से जो पावर जनरेशन हो सके। तो बिहार में भी देश का पहला जो है एसएमआर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। ठीक है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पे कुछ योजनाएं भी लाया थे और लगभग 19,000 करोड़ रुपीस के लागत से जो है इसको लॉन्च किया गया था। और अब जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं तो इसको इनॉग्रेट करेंगे। तो बिहार में देश का पहला एसएमआर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। Christy Coventry of Zimbabwe becomes the first female and African president of International Olympic Committee, succeeding Thomas Bach on 23 जून 2025। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नए यहाँ पे प्रेसिडेंट बनी है जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नई प्रेसिडेंट क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे से हैं और इस तरह की पहली फीमेल और अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है। इससे पहले थॉमस बाख जो हैं वो थे। इकोनॉमी न्यूज़ देख लेते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स रेज्ड इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट टू 6.5%, citing strong economic fundamentals and resilience amid the global uncertainty। तो पूरे विश्व में जो है ग्लोबल अनसर्टिनिटी है, भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ पे मजबूती और स्थिरता को का कारण बताया जा रहा है। और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने बताया है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़। गूगल लॉन्च्ड इट्स एआई मोड इन इंडिया, इनेबलिंग कन्वर्सेशनल एंड इंटूटिव सर्च एक्सपीरियंसेस फॉर इंडियन यूज़र्स। तो गूगल ने भारत में एआई मोड लॉन्च किया जिससे प्राकृतिक भाषा में सर्च करना अब और आसान होगा। तो अगर आप सर्च करते हैं कोई भी तो इंडियन यूज़र्स के लिए अब जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। गूगल ने इसको लॉन्च किया। Dangeti Janvi from Andhra Pradesh becomes the first Indian to complete NASA International Air and Space Program, marking a milestone for women in STEM। तो आंध्र प्रदेश की डंगेटी जानवी नासा की अंतर्राष्ट्रीय एयर एंड स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है और मोस्ट प्रोबेबली 2029 में इनका एक मिशन है, वो लॉन्च होगा इंटरनेशनल स्पेस में। और वहाँ पे जो है महिलाओं के लिए जो स्टीम में प्रेरणा बनी है और आंध्र प्रदेश की ये जो है नासा की पहली यहाँ पे एयर एंड स्पेस प्रोग्राम करने वाली महिला जो है वो भारतीय बनी है। आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप कमीशनड इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन कच्छ गुजरात, रन इंटायरली ऑन सोलर एनर्जी वाया अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो जब हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट तो इसमें जो है पूरी तरह से जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है उसको यहाँ पे रिन्यूएबल होना चाहिए। तो अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी पे पूर्ण रूप से चलने वाला जो कि 100% सौर ऊर्जा पे चलता है, भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो शुरू किया कच्छ गुजरात में। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। डे ऑफ सी फेरर, इसको 25 जून को मनाया जाता है। थीम इस साल का था माई हैरासमेंट फ्री शिप, प्रमोटिंग डिग्निटी एंड सेफ्टी इन मैरीटाइम करियर्स। तो 25 जून को मनाया गया डे ऑफ सी फेरर। थीम रहा मेरा उत्पीड़न मुक्त जहाज। समुद्री कर्मचारियों के लिए सम्मान और सुरक्षा की मांग की गई है। तो 25 जून को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेरर जो है वो मनाया जाता है, समुद्री जो यहाँ पे रक्षक होते हैं उनके लिए है। और 25 जून 1975 को लगे आपातकाल का 50वां जो है वर्षगांठ मनाया गया, जिससे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय माना जाता है। तो 25 जून को ही यहाँ पे 1975 में इमरजेंसी जो है वो यहाँ पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया था। तो इसका जो है 50 ईयर्स हो चुके हैं। सो या दैट्स द थिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।